of xy is said to be homogeneous function is said to be homogeneous of degree n in x and y। कोई भी फंक्शन आपका होमोजीनियस है और उसकी डिग्री n है और वो दो वेरिएबल में है x और y में। उसके लिए बेटा तीन डेफिनेशन है। इफ डेफिनेशन नंबर 1, अगर उस फंक्शन में x की जगह लैम्डा x पुट करें, y की जगह लैम्डा y पुट करें, तो लैम्डा की कोई पावर n निकल के ओरिजिनल फंक्शन रह जाए। x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, लैम्डा की कोई पावर n निकल के ओरिजिनल फंक्शन रह जाए, तो वो फंक्शन होमोजीनियस हो जाता है और जो n है बेटा वो उसकी डिग्री हो जाती है। डेफिनेशन नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है दो वेरिएबल में, अगर हम x की कोई पावर n बाहर निकाल लें तो अंदर फंक्शन y बाई x का रह जाए। x की n कॉमन निकाल के अंदर टर्म्स जो है ना वो y बाई x की फॉर्म में रह जाए। तीसरी टर्म, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर y की पावर n कॉमन निकाल लें तो अंदर फंक्शन x बाई y का रह जाए। अगर हम x की पावर n निकाल लें तो x नीचे आता है, नॉर्मल सी बात है, जब x कॉमन निकाले तो x नीचे जाता है। ऐसे बेटा y कॉमन निकाले तो y नीचे जाता है। तो ऐसा करके कोई भी तीनों में से कोई भी डेफिनेशन हम सेटिस्फाई करते हैं तो वो मेरा फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है जी बात। मैं कहने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है, आपको तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको आसान लगती है वो हम कर लेते हैं। एक सवाल में आप तीनों डेफिनेशन लगाओगे, आंसर सेम रहता है। मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिएगा आपके पास फंक्शन दे दिया x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये फंक्शन दिया। मेरा सवाल क्या है, मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो आप इसकी डिग्री निकालिएगा। ठीक है जी बात। अगर होमोजीनियस है तो ये आप इसकी डिग्री निकालिए। मैंने डेफिनेशन नंबर 1 लगाया, x में लैम्डा x, y में लैम्डा y, लैम्डा x प्लस लैम्डा y, x में लैम्डा x, y में लैम्डा y। लैम्डा कॉमन निकाला, x प्लस y, नीचे से रूट लैम्डा कॉमन निकाला, रूट x प्लस रूट y। ठीक है ना। रूट लैम्डा से लैम्डा कॉमन कटा, इस बात से ये कैंसिल हुआ तो बचा लैम्डा की पावर 1/2। पता है ना, लैम्डा को रूट लैम्डा इंटू रूट लैम्डा लिख सकते हैं, रूट का मतलब हाफ होती है। और जो ये बात बची है ना बेटा, ये जो x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये चीज क्या थी, मेरा ओरिजिनल फंक्शन था और इसको मैंने लिख दिया f ऑफ एक्स वाई। तो मैंने डेफिनेशन नंबर 1 लगाई, f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को लैम्डा की कोई पावर निकल के ओरिजिनल फंक्शन रह जाए, तो जो पावर निकली ना बेटा, पावर निकली 1/2, वो मेरा फंक्शन की डिग्री कहलाती है। तो डिग्री आपके पास कितना रहा, 1/2। ठीक है जी बात। डिग्री कितना रहा, 1/2। तो मैंने डेफिनेशन नंबर 1 लगाया और मैंने फंक्शन का होमोजीनियस बिहेवियर देखा, तो फंक्शन होमोजीनियस रहा और उसकी डिग्री कितनी आ जाती है, 1/2। ठीक है गोयल, यहां तक बात ठीक है बच्चे? यस सर। अब देखो, अब मैं इसी सवाल पे डेफिनेशन नंबर 2 लगाता हूं। डेफिनेशन नंबर 2 के मुताबिक, दैट इज x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। ऊपर से x कॉमन निकाला, बचा का y बाई एक्स, नीचे से x कॉमन निकाला, बचा क्या, रूट y बाय रूट एक्स। ठीक है, ऊपर से x कॉमन निकाला, बचा का 1 प्लस वाई बाई एक्स, नीचे से x कॉमन निकाला, बचा का दिस। अब देखो रूट एक्स से x कैंसिल हुआ
तो उसके ऊपर x की पावर 1/2 बचा, और उसके बाद जो भी टर्म्स बची हैं, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, जो भी टर्म्स बची हैं वो y/x की फॉर्म में बची हैं, यहाँ भी y/x है, तो उसको कह दिया मैंने फंक्शन ऑफ y/x। इस सारे सर्कल को कह दिया फंक्शन ऑफ y/x। तो डेफिनेशन नंबर सेकंड यही कहती थी कि आपने f ऑफ xy कॉमन निकाला, मतलब f ऑफ xy में से x की पावर n कॉमन निकाला और अंदर टर्म्स y/x की फॉर्म में बच जाएं। कॉमन कैसे निकालते हैं वो मैं रिपीट करता हूं। ऊपर से x मैक्सिमम पावर का कॉमन लेते हैं, x 1 पावर का तो 1 ले लिया, बचा का 1 प्लस y/x। नीचे से x रूट पावर का कॉमन ले लिया, बचा का ये चीज। ठीक है जी बात। तो डेफिनेशन नंबर सेकंड से कंपेयर करोगे तो ये जो x की पावर है वही मेरे फंक्शन की डिग्री हो जाती है, और इनफैक्ट हम लिखेंगे देयरफॉर f of xy function is homogeneous, function is homogeneous of degree 1/2। therefore फंक्शन मेरा होमोजीनियस हो जाता है और उसकी डिग्री कितनी है 1/2। तो ऐसा करके हमने क्या लगा दी, डेफिनेशन नंबर सेकंड लगा दी। तो डेफिनेशन नंबर 1 लगाई तब भी डिग्री 1/2 रही। ठीक है जी बात। डेफिनेशन नंबर 3, सर ये एक बार बता दो कि रूट एक्स एक्स से कैसे कटा। रूट एक्स, देखो जो भी एक्स हो, एक्स बाय रूट एक्स, किसी भी नॉर्मल को दो रूट में बदल सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। क्या होता है, पावर हाफ, पावर क्या होती है, रूट की हाफ होती है। तो एक से एक कैंसिल हुआ तो आपके पास हाफ बचा। ठीक है बात, बोलो। अब देखो भाई, डेफिनेशन नंबर अगर हम 3 लगाते हैं, 3 डेफिनेशन है, मान लो इससे सेम सवाल है आपके पास, √x प्लस √y, ऊपर से y कॉमन निकाला, बचा क्या x/y, नीचे से y कॉमन निकाला, बचा का √x/√y, ऊपर से √y से y कैंसिल हुआ तो आपके पास कितना बचा, y की पावर 1/2, और अंदर जो भी टर्म्स बची वो x/y की बची। ठीक है, तो फिर भी क्या रहा, देयरफॉर f of xy is homogeneous function, f of xy is homogeneous function of degree 1/2। तो मैंने क्या किया बेटा, एक सवाल में तीनों डेफिनेशन लगाई और तीनों से जो हमारा आंसर है वो 1/2 आता है। तीनों से जो हमारा आंसर है 1/2 आता है। तो आप कोई भी डेफिनेशन लगा सकते हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी एक से सवाल सोल्व कर देगा। ठीक है जसरीत, यहां तक लिख लिया बेटा। मिटा दूं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आपके पास आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। आयलर थ्योरम क्या है, मान लीजिएगा u एक फंक्शन है x और y का, u(xy) be any homogeneous function, u of xy be any homogeneous function of degree n in x and y। मान लीजिएगा u कोई भी फंक्शन है आपका, दो वेरिएबल में, डिग्री n का है x और y में, देन उस u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया,
उसका विद रिस्पेक्ट टू y निकाला और y के साथ मल्टीप्लाई किया तो n इंटू यू के बराबर होता है, और n जो होती है वो डिग्री होती है, n जो है आपके पास वो डिग्री होती है। पार्शियल डेरिवेटिव का अभी मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा आपको, लेकिन सवाल मैं कैसे निकालूंगा देखो, आप ये देखना पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। वैसे जनरली सी बात है, आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y, जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है जी बात, तो वो करना नहीं हमें, लेकिन बस ये देख लेना अगर किसी क्वेश्चन का ये लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपसे क्या पूछता है। एग्जांपल नंबर 1 है, अगर आपको u एक फंक्शन दिया जो कि है आपके पास x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, देन x इंटू डेल u बाय डेल x प्लस y इंटू डेल u बाय डेल y की वैल्यू निकाली। ये बात, ये आपके पास निकालना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, u एक सवाल था, मेरे पास क्या है, मैं शॉर्टकट स्कीम क्या बताता हूं बच्चों, ये चीज है, ये चीज आयलर का लेफ्ट हैंड साइड है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, का मतलब राइट हैंड साइड निकालनी है। u तो हमें गिवन है, u को तो छेड़ना ही नहीं है। अगर मैं n निकाल दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, अगर मैं n निकाल देता हूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब n कैसे निकाल, x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। देखो ऊपर से x मैक्सिमम पावर का कॉमन निकाला, 1 प्लस y की पावर 1/4 बाय x की पावर 1/4, नीचे से x मैक्सिमम पावर का कॉमन निकाला, 1 प्लस y की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/5। ठीक है जी बात। डेफिनेशन नंबर 2 लगा रहा हूं बच्चों में। डेफिनेशन नंबर 2 के मुताबिक ऊपर से x मैक्सिमम पावर का कॉमन निकाल दिया, नीचे से x मैक्सिमम पावर का कॉमन निकाल दिया। अब ऊपर से जो कॉमन निकाला ये बात ऊपर जाएगी, आप ये सोचो ये बात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ये बात ऊपर जाएगी, और ये जो टर्म्स बची हैं, ये सारी बातें जो बची हैं ये y/x की फॉर्म में बची हैं, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ y/x, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ y/x। तो देयरफॉर यहां से क्या रहा, u आपका फंक्शन था जो कि दो वेरिएबल में था, अगर 1/4 माइनस 1/5 कहें तो ये आपके पास 1/20 रहा इंटू फंक्शन ऑफ y/x। तो डेफिनेशन नंबर 2 के मुताबिक, डेफिनेशन नंबर 2 के मुताबिक x की कोई पावर n बाहर निकाल के अंदर फंक्शन y/x का रह जाए तो मेरे पास क्या रहा, देयरफॉर u ऑफ xy is homogeneous, u of xy is homogeneous of degree 1/20। तो आंसर क्या लिख देंगे, आंसर के मुताबिक क्या क्वेश्चन पूछा था हमें, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू निकालो। वो क्या था, n इंटू यू, n कितना है 1/20 इंटू यू, n इंटू यू का मतलब क्या रहा 1/20 इंटू यू। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। हाँ बोल बेटा, और सवाल लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आपको कोई फंक्शन दिया ax² प्लस 2hxy प्लस by, ये फंक्शन दे दिया आपको ax²
plus 2hxy plus by. Then x into partial derivative with respect to x plus y into partial derivative with respect to y की वैल्यू बनी। ये बात ठीक है। तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन वाइज, ये फंक्शन दिया दैट इज ax स्क्वायर 2hxy प्लस by। फंक्शन के अंदर x में लैम्डा x पुट किया, y में लैम्डा, x में लैम्डा x पुट किया, ये बात रही 2h, x में लैम्डा x पुट किया, ये बात रही y, लैम्डा y की पास। ठीक है। अब यहां से सोल्व करो, सोल्व करके देखना a लैम्डा, मैंने डेफिनेशन नंबर 1 लगा दी, आप कोई भी लगा सकते थे, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 2hxy लैम्डा स्क्वायर b स्क्वायर y। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा का ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में by स्क्वायर। आप देखोगे लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ये बात क्या है बेटा, ये बात आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ये बात आपके पास है ओरिजिनल फंक्शन। अल्टीमेटली क्या रहा, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा की पावर n निकल के ओरिजिनल फंक्शन रह जाए, इसका मतलब ये फंक्शन होमोजीनियस रहा। यही बात हुई ना, डेफिनेशन नंबर 1 लगा दी मैंने इसमें। देयरफॉर f of xy function is homogeneous of degree that is 2। ठीक है इस बात, जो लैम्डा की पावर होती है बेटा वही डिग्री होती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है देयरफॉर x टाइम डेल f बाय डेल x y टाइम डेल f बाय डेल y क्या होगा, वो आ जाएगा 2 इंटू यू, यू यहाँ क्या था f नाम है ना फंक्शन का, तो मेरा आंसर आ गया 2 इंटू, मेरे पास नाम क्या आ गया 2 इंटू f। डन, गोयल लिख लिया बच्चे। यस सर। अब देखो और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपको एक फंक्शन दे दिया u इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n, देन x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स y इंटू डेल यू बाय डेल वाई की आप वैल्यू निकाल। ठीक है, देखो यार u कितना है आपके पास, मैं u आपके पास ये चीज है इंटू एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n। यहां से देखो डेफिनेशन नंबर 2 लगा रहा हूं, डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहती है, x मैक्सिमम पावर का कॉमन ले लो, मैंने पहले फैक्टर से कॉमन लिया, बचा क्या 1/2, यहां से x कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहां से x की पावर n प्लस 1/2 1 प्लस y की पावर 1/2 x की पावर 1/2 1 प्लस y की पावर n बाई xn।
अंडर फंक्शन ऑफ y by x। n+1/2 इंटू फंक्शन ऑफ y by x। ठीक है, देखो बेटा, डेफिनेशन नंबर 2 के मुताबिक हमने x की कोई पावर निकाल ली और अंदर टर्म्स y by x की रहेगी। देखो यहां से x निकाला, यहां से x निकाला, फिर हमने क्या कर दिया, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी। पावर ऐड कर दी तो ये जो बची हुई चीज थी, ये जो बची हुई चीज थी, इसको हमने कह दिया फंक्शन ऑफ y by x। यहां से क्या रहा, देयरफॉर u of xy, therefore u of xy is homogeneous function, u of xy is homogeneous function of degree n+1/2। u of xy is homogeneous function of degree n+1/2। ठीक है, तो आपके पास फिर उस केस में बेटा आपसे सवाल क्या पूछता है, ये सवाल पूछता है कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई क्या रहेगा। वो डिग्री टाइम फंक्शन, डिग्री टाइम फंक्शन क्या रहा, डिग्री है आपके पास n+1/2 इंटू आपके पास इज यू। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये आपके पास मेरा आंसर आ जाएगा। और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। u एक फंक्शन दिया, u आपके पास फंक्शन दिया दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में 3। ठीक है, देन अगर ये बात है x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, y इंटू डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू निकाल, ये बात देखिएगा। आपने क्या किया, देखो u फंक्शन था बच्चों, ये एक्स स्क्वायर था। अब सुनो देनो, इस ऊपर वाले की पावर भी 3 है, निचले वाले की पावर 3 है। आप इसको ना कंबाइंडली लिख के, इस बात को आप कंबाइंडली लिख के b पावर में 3 लिख सकते हैं। ठीक है जी बात। अब यहां से देखिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा क्या, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा का वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये रहने दो एज इट इज। अब इससे क्या मिला, इससे ये मिला देयरफॉर u of xy, u of xy एक्स स्क्वायर और अंदर टर्म्स क्या बची y बाई एक्स की, उसको हम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स कहा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के फंक्शन ऑफ y बाई एक्स कहते हैं। देयरफॉर u of xy is homogeneous function, u of xy is homogeneous function of degree 2। ठीक है, और आयलर थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा बच्चों, फिर बोलो डेफिनेशन क्लियर है कि x की कोई पावर n निकाल के अंदर फंक्शन y बाई एक्स का रह जाए तो जो x की पावर होती है वही मेरे फंक्शन की डिग्री हो जाती है। देयरफॉर x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, y इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू यू।
अगला सवाल देखो बेटा, नोट कर लिया यहां तक बच्चों? गोयल बताओ। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़ा 5 स्टार क्वेश्चन है। ध्यान से देखने वाली बात क्या है, इफ यू दे दिया आपके पास फंक्शन साइन इनवर्स y बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स या x बाई वाई फर्क नहीं पड़ता, देन x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकाली। देखो बेटा, हमें u दिया है साइन इनवर्स y बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स x बाई वाई। u के अंदर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऊपर y 1 पावर का नीचे भी x 1 पावर का मतलब ऊपर और नीचे सेम पावर है। यहाँ पर ऊपर x 1 पावर का नीचे y 1 पावर का, ऊपर और नीचे सेम पावर के हैं। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऊपर और नीचे सेम पावर के हैं तभी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होमोजेनियस होता है। अगर उनकी पावर जैसे मान लो यहाँ 2 रहेगी यहाँ 1 रहेगी, अगर पावर का फर्क पड़ जाए फिर वो होमोजेनियस नहीं बनेगा। तो हर फंक्शन होमोजेनियस हो ऐसा जरूरी नहीं है। हियर डायरेक्टली लिख देंगे, हियर u इज ए होमोजेनियस फंक्शन। हाँ, u इज होमोजेनियस फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होमोजेनियस होता है, अगर वो होता है वो डिग्री 0 का ही होता है। मैंने शॉर्टकट बता दी, या तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होमोजेनियस होता ही नहीं, अगर होता है तो डिग्री 0 का ही होता है। अब देखो ऊपर और नीचे सेम पावर के हैं, ऊपर नीचे सेम पावर के हैं। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में वेरिएबल ऊपर और नीचे सेम पावर के हो, सेम का मतलब ये नहीं कि 1 1 हो, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 हो, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 हो, तो वो होमोजेनियस होता है और उसकी डिग्री 100% 0 होती है। अगर पावर का फर्क आ जाए फिर हम ये कह देंगे कि वो होमोजेनियस है ही नहीं। ठीक है जी बात। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 इंटू यू, एंड 0 इंटू यू कितना रहा, इट इज 0 इंटू यू कितना रहा। ठीक है जी बात बेटा। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या तो होमोजेनियस होता नहीं, अगर होता है तो डिग्री 0 का ही होता है। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, जैसे इफ u इज इक्वल टू, नेक्स्ट टाइप आ जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट है टाइप इससे। टाइप का पहला सवाल कह रहा हूं, इफ u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स के एंगल में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, देन x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स y इंटू डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकाल। x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालिएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जीरो होगा, हाँ जी, इसका जीरो होगा, इसका नहीं नहीं, देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, एंगल में ऊपर तो पावर 3 है और नीचे 1 1 है, तो एंगल में पावर का फर्क पड़ गया। ठीक है गोयल देख, यस सर। और एंगल में ऊपर और नीचे पावर अलग हो तो वो फंक्शन होमोजेनियस नहीं होता। ठीक है, तो सॉल्यूशन वाइज क्या लिखेंगे, u आपके पास क्या है, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हियर u is not a homogeneous function, u is not a homogeneous function।
u आपका होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल में पावर का फर्क पड़ गया। ऐसे केस में क्या करें, टेन इनवर्स की उधर पलटी लगवा दो, टेन इनवर्स उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट u बन जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब कॉमन निकाला, बचा क्या, वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, एक्स कॉमन निकाला, ये बात, एक्स से एक्स क्यूब कैंसल हुआ तो एक्स स्क्वायर रहा, और अंदर फंक्शन किस बात का रहा, वाई बाई एक्स। ठीक है ना, टेन यू। तो हमने क्या किया, टेन यू में से एक्स की पावर एन कॉमन निकाला और अंदर फंक्शन वाई बाई एक्स रहा। तो डेफिनेशन नंबर सेकंड के मुताबिक मैं ये कह दूंगा, therefore tan u is homogeneous function, tan u is homogeneous function of degree that is 2। tan u हमारा होमोजेनियस फंक्शन रहा और उसकी डिग्री कितना रहा बेटा, 2 रही। अब मैं यहाँ बात बता रहा हूँ, आइलर थ्योरम जब भी लगती है ना, आइलर थ्योरम जब भी लगती है होमोजेनियस फंक्शन पर ही लगती है। तो आइलर थ्योरम के मुताबिक मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, बाय आइलर थ्योरम x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ u लिखते थे ना, वहां u की बजाय आपने टेन u लिखना है। क्यों? क्योंकि u तो होमोजेनियस था ही नहीं। प्लस y इंटू डेल बाय डेल y ऑफ टेन u इज इक्वल टू 2 टेन इज इक्वल टू 2 टेन। फार्मूला क्या रहा, x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ टेन u प्लस y इंटू डेल बाय डेल ऑफ टेन u। टेन u क्यों लिखा? क्योंकि टेन u ही यहाँ होमोजेनियस था, इज इक्वल टू n टाइम होमोजेनियस फंक्शन। जैसे फार्मूला मैंने आइलर का लिखवाया था, n क्या है, 2, तो 2 टाइम आपके पास क्या रहा, होमोजेनियस फंक्शन। तो अगर आप इस बात को सोल्व करोगे, देयरफॉर x इंटू, आपने टेन u का डेरिवेटिव लेना है। टेन u का नॉर्मल डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर u, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू u लेते तो बात सीकेंट स्क्वायर u पे खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर x है तो इसलिए फर्दर एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। एंगल का मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले। ऐसे ही y लिया, टेन u का डेरिवेटिव कितना रहा, सीकेंट स्क्वायर u, फर्दर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू क्या रहा, 2 टेन u, राइट। अब आपके पास रहा x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, y इंटू डेल यू बाय डेल y, दैट इज इक्वल टू 2 टेन u बाय सीकेंट स्क्वायर u, 2 टेन u बाय सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, 10 का मतलब क्या रहा, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, सीकेंट स्क्वायर होता 1 बाय कोस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर u। तो ऐसा करके देखना, एक कोस से कोस कटा तो आपके पास क्या रहा, 2 साइन u इंटू कोस u, और 2 साइन u कोस u होता है साइन 2u। तो ये मेरा आंसर आ गया इस बात का, इस क्वेश्चन का, कि x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस ऑफ y इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। फार्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये मेरा आंसर है। तो ये टाइप ऐसे क्वेश्चंस को डील करती है। ठीक है जी, बात कि शुरू में फंक्शन होमोजेनियस नहीं है और बाद में हम उसका इनवर्स है, तो अगर एंगल में डिफरेंट पावर है तो वो होमोजेनियस नहीं होता, हम उसकी पलटी लगवा देते हैं और फिर वो फंक्शन हमारा होमोजेनियस हो जाता है। और सवाल लिखिएगा, इफ u इज इक्वल टू
कोस इनवर्स x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू निकाल। x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू निकाल। अब देखिए बच्चों, कोस इनवर्स का ये एंगल कहलाता है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है। देख गोयल, ऊपर x और y कितनी पावर के हैं? 1 और नीचे x और y कितनी पावर के हैं? 1/2। तो पावर का फर्क पड़ गया ना ऊपर और नीचे। यस सर। और जब पावर का फर्क पड़ा तो मैं यहां लिखूंगा हियर u इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, u इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। देयरफॉर अब हम इस कोस इनवर्स की पलटी लगवा देंगे। कोस इनवर्स की पलटी लगाए तो मेरा नया सवाल बन जाता है, नया फंक्शन बन जाता है, जिसको हमने क्या कह दिया बेटा? कोस यू। आपके पास क्या रहा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। ऊपर से x कॉमन निकाला, बचा का 1 प्लस वाई बाई एक्स। नीचे से x कॉमन निकाला, बचा का रूट वाई बाई रूट एक्स। राइट, जो ऊपर से कॉमन निकाला देखो, तो आपके पास क्या रहा? देयरफॉर कोस यू, रूट एक्स से x कटा, x की पावर 1/2 रहा, और अंदर फंक्शन किस बात का बना? अंदर फंक्शन बना y बाई एक्स। देयरफॉर cos u is homogeneous function, cos u is homogeneous function of degree 1/2. Therefore cos u is homogeneous function of degree 1/2. अब हम जो आयलर थ्योरम लगाएंगे वो बेटा किस पे लगाएंगे? cos u पे लगाएंगे। Therefore by Euler theorem x into del by del x of u, u की जगह आ जाएगा cos u, y into del by del y of u, u की जगह cos u is equal to nu, nu का मतलब 1/2 into cos u। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव लेना, अब समझ पा रहे हो? डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू की जगह क्या लिया? कोस यू। कोस यू क्यों लिया? क्योंकि होमोजेनियस कोस यू बेटा। कोस का डेरिवेटिव होता माइनस साइन यू, फर्दर यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस यू का क्या रहा? माइनस साइन यू, फर्दर यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये मेरे पास रहा 1/2 इंटू कोस यू। अब मैंने माइनस साइन यू उधर ले गया, अगर माइनस साइन यू उधर जाएगा तो नीचे जाएगा, तो यहां से क्या मिला? x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, y इंटू डेल यू बाय डेल वाई, कोस यू बाय साइन यू। आपके पास क्या रहा? -1/2 इंटू कोट यू, -1/2 इंटू कोट। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों -1/2 इंटू कोट यू। सी डेरिवेटिव कैसे किए? हाँ देखो, कोस का डेरिवेटिव होता माइनस साइन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो फर्दर एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। एंगल क्या? यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही कोस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, विद रिस्पेक्ट टू यू करते तो बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो फर्दर एंगल का भी विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखते हैं। ठीक है जी, बात बोलो। यस सर। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखना, सेम सवाल है। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स
u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपको लिख दिया रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू निकाली। अब यहां पर देखो, यहां पर ऊपर x कितनी पावर का है, 1/2 नीचे x कितनी पावर का है, 1/2 जीरो आ गया सर। हाँ 0 आ गया आंसर, राइट, समझ गए ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर u इज होमोजेनियस फंक्शन, हेयर u इज होमोजेनियस फंक्शन। अच्छा बेटा, हमने क्या बताया था, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होमोजेनियस होता नहीं, होता है तो डिग्री 0 का होता है, तो आपके पास क्या रहा है, ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0। देयरफॉर आयलर थ्योरम के मुताबिक x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई क्या रहा, 0 इंटू यू, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बात। लिख लिया बच्चों, यस सर। चलो भाई ठीक है, इतना ही करते हैं, यस सर। अगली क्लास होगी तो फिर बताऊंगा।